नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज तारीख है 20 मई साल 2025 और आज पिछले 24 घंटे की अगर सबसे बड़ी खबरों की बात करें तो इस खबर में सबसे पहली खबर यह है कि इजराइल ने हालांकि कुछ ट्रकों के अलाउ तो कर दिया है, लेकिन इन अलाउंस के बाद गजा के क्या हाल हैं इसके बारे में भी आपको मैं डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही आज नेतन्याहू की क्या ताज़ा तरीन अपडेट है, उन्होंने क्या प्लान बनाया है, इसको लेके भी आपको डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन में भी एक खास बातचीत हुई है और ये बातचीत काफ़ी अहम है और इसके क्या रिजल्ट होंगे इसके बारे में भी इस वीडियो में आपको तस्लीम से पता चलेगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर घंटे में ऐसी किसी खबर के साथ आपके सामने हाजिर होते रहते हैं जो कहीं ना कहीं गजा की सूरत हाल आप तक सटीकता से पहुंचाती है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। और सबसे पहली खबर जो निकल के सामने आ रही है, और हो सकता है आपको अलग अलग न्यूज़ चैनल से, अलग अलग आर्टिकल से ये खबर पता चली हो, अलग अलग लोग जो आपको खबरें मिडिल ईस्ट की सुनाते हैं उनके माध्यम से भी आपको पता चला हो कि हाल फिलहाल में इजराइल ने गजा के अंदर मदद जाने के लिए, एड जाने के लिए परमिशन दे दी और कल 5 ट्रक भर के खाना गजा के अंदर पहुंचा। अब आप सोच के देखिए कि जब ये खबर निकल के सामने आई तो कुछ लोगों ने राहत की सांस ली कि भाई चलो कम से कम 5 ट्रक खाना पहुंच गया। अब गजा की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो मिलियंस में गजा की पॉपुलेशन है। अगर 1 मिलियन की बात करें तो उसमें 10 लाख लोग होते हैं। तो आप सोचिए अगर मिलियंस में ये तादाद है, मतलब 50 लाख 60 लाख जो गजा की तादाद है, अगर उसके हवाले से हम सोचें तो 5 ट्रक खाने से क्या गजा का भला हो पाएगा? क्या गजा का पेट 5 ट्रक खानों में भर पाएगा? इसका सिंपल सा उत्तर है नहीं। और एक आर्टिकल आपको बता रहा हूं, और ये आर्टिकल छपा है कुछ अलग अलग न्यूज़ चैनल में, उसके माध्यम से अगर आपको बताऊं तो इजराइल ने अपने बयान में ऑफिशियली तौर पे कहा है कि हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड गजा के अंदर ट्रांसफ़र होने की परमिशन देते हैं। जो लोग खबरों को यूं ही छू के निकल जाते हैं और आपको बताने लगते हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के आपको बताया होगा कि गजा में अब मदद पहुंच रही है, ट्रक आ रही है, खाने की जो चीज़ें वो पहुंच रही हैं। लेकिन इजराइल ने क्या कहा था और इजराइल ने किस चीज़ की परमिशन दी थी और इजराइल के अंदर कितनी हैवानियत भरी है, इस चीज़ को किसी ने देखा ही नहीं। लोगों ने बस इतना देखा कि इजराइल ने परमिशन दे दी कि हम ट्रकों को आने देंगे 2 महीने की ब्लॉकेट के बाद। लेकिन असली खबर यह है कि इजराइल ने कहा कि हम बस लिमिटेड चीज़ों को आने देंगे और खाने की लिमिटेड अमाउंट को पहुंचने देंगे, बस इतना कि लोग भूख प्यास से ना मरें। जिनको मारना होगा उनको हम खुद मारेंगे, क्योंकि अगर लोग भूख प्यास से मरेंगे तो उसी ज़मीन पे पड़े रहेंगे। हम डराएंगे, हम गोली मारेंगे तो लोग भाग जाएंगे। एक तरफ 5 ट्रक खाना भेजा, और आज अगर आपको मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट बताऊं तो ताज़ा तरीन खबर ये निकल के सामने आई कि मिडिल ईस्ट के अंदर यानी गजा के अंदर, खासकर गजा के हिस्से की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 500 लोगों की मौत हुई है। यानी इजराइल ने 5 ट्रक खाना भेजा और 5 ट्रक खाना भेजने के बदले 500 लोगों की जान ले ली। और ऐसी खबरों पे लोग तालियां पीटते हैं, लोग खुश हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि इजराइल झुक गया, इजराइल घुटनों पे आ गया, इजराइल ने मदद भेजने का ऐलान कर दिया, मतलब इजराइल डर रहा है। लेकिन असली सच्चाई ये है कि इजराइल ने 5 ट्रक खाना भेज के मीडिया का कैमरा 5 ट्रक खाने के पीछे घुमा दिया और खुद 500 लोगों की जान उसने ले ली। ये अंदर की खबर है। तो आप सोच के देखिए कि इजराइल असल में गजा के लोगों के साथ कर क्या रहा। खैर, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। हाल फिलहाल में खबर निकल के सामने आई है कि इजराइल कट, जो कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इस समय अजरबैजान के डिफेंस के मिनिस्टर जो यानी वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनसे जाके मुलाकात करते हैं। अब इस मुलाकात के मायने क्या है? अजरबैजान से इजराइल क्यों बातचीत करना चाहता है? तो जब भी इजराइल किसी देश से बातचीत करता है तो उसमें इजराइल का फ़ायदा तो छुपा ही होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा फ़िलिस्तीन और गजा के लोगों का नुकसान छुपा होता है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें, कुछ जानकार ये कयास लगा रहे हैं कि अजरबैजान जो है वो तुर्की का अलायंस है और तुर्की हमेशा से ही इजराइल के पक्ष में कहीं ना कहीं खड़ा रहा है। गजा के जो लोग हैं उनके ऊपर से मदद का साया हमेशा से उठाने की कोशिश करता है तुर्की। इसी वजह से अब ये कयास लगाया जा रहा है कि गजा के लोगों को परेशान करने का, गजा के लोगों को उनकी ज़मीन से हटाने का कुछ नया प्लान इजराइल अजरबैजान के साथ मिलकर बना रहा। हालांकि अभी तक इसके बारे में किसी तस्दीक से खबर निकल के नहीं आई है कि आखिर ये मीटिंग क्यों थी, लेकिन तस्वीरें हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। न्यूज़ आर्टिकल में एक खबर छप रही है कि इजराइल कर्ड, जो कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इस समय पहुंच चुके हैं अजरबैजान और वहां के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से बातचीत कर रहे हैं।
बातचीत का मुद्दा क्या है कुछ दिनों में क्लियर होगा, तब मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। वहीं तीसरी खबर जो निकल के सामने आई कि दोहा में जो हमास और इजराइल के ऑफिशियल के बीच बातचीत हो रही थी सीज फायर को लेके, ये बातचीत पूरी तरीके से फेल हो गई। एक तरफ इजराइल हमला कर रहा था, एक तरफ ऑपरेशन चला रहा था ऑल आउट जैसा, और दूसरी तरफ ये उम्मीद लगा रहा था कि हमास इससे झुक जाएगा, इससे डर जाएगा। लेकिन हमास ने जब देखा कि भाई बातचीत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं, हम इनसे बातचीत करते हैं, अपनी शर्तों को हमारे ऊपर थोपते हैं, चलिए हम शर्तें भी मान लेते हैं। हमने ये कहा था कि 2 महीने में आपके आधे बंधक छोड़ देंगे, आधे बाद में छोड़ देंगे। आपने उसके बाद हमारे ऊपर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। अच्छा, हमारे ऊपर करते तो ठीक था, आपने गजा के मजलूमों पे कर दिया, एक दिन में 500-500 लोगों को आप मार रहे हैं। तो ऐसे हाल में मतलब बड़ा साफ है कि आपसे बातचीत का कोई फ़ायदा ही नहीं। और यही वजह है कि दोहा के अंदर हमास और इजराइल की ऑफिशियल के बीच जो बातचीत होनी थी, ये बातचीत पूरी तरीके से फेल हो गई। और शायद गजा के अंदर जो जीनोसाइड चल रहा है, जो नरसंहार चल रहा है, जो मासूम मारे जा रहे हैं, ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी। क्योंकि इधर बातचीत फेल हुई तो जल्दी से बातचीत फिर से शुरू नहीं होगी, फिर से जल्दी कोई डील नहीं होगी, कोई परमानेंटली या फिर टेम्प्रोरी सीज फायर की खबर नहीं आएगी। और एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड गजा के लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है। हर 4 मिनट पे एक मिसाइल गिरती है। अब सोच के देखिए, ऐसे हाल में बातचीत का फेल हो जाना गजा के लोगों के लिए कितना दुख भरा खबर है, दुख भरा सबब है। खैर, अगली खबर की तरफ चलते हैं। और अगली खबर निकल के सामने आई है हूतीज के एक सीनियर लीडर जिनका नाम मोहम्मद अल हूती है। इन्होंने एक बयान दिया और बाकायदा मीडिया में इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा कि इस समय जो गल्फ कंट्री, जो अरब मुल्क हैं, ये जो पैसा अमेरिका को भेजते हैं डील के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से, ये पैसा अमेरिका को नहीं भेजते हैं। ये पैसा, ये इन्वेस्टमेंट जो ये कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, या फिर अमेरिकन कंपनी आके गल्फ में जो पैसा कमा रही है, ये पैसा असल में गजा के लोगों के लिए, फ़िलिस्तीनियों के लिए मौत है। और ये चीज़ें लौट के मौत बन के गजा के ऊपर आती हैं, चूँकि अमेरिका फिर इजराइल को हथियार देता है, पैसे देता है, और उसी हथियार और पैसे के दम पे फिर ये लोग गजा के लोगों को टॉर्चर करते हैं। आप सोचिए, ये बातें आपको नॉर्मल लगती होंगी, लेकिन ये बात सही है। ये जो अरब कंट्रीज़ हैं, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, जो अमेरिका को $1-1 ट्रिलियन की इकोनॉमी देने की भी गारंटी लेते हैं, जो $1-1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट देने की बात करते हैं, जैसे सऊदी अरब ने $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट देने का ऐलान किया अमेरिका को, ये सोचिए पैसा कहाँ जाता है। अमेरिका के क्या अपने कोई बड़े खर्चे हैं? अमेरिका का क्या खुद से किसी से झगड़ा या फिर लड़ाई या फिर जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो चल रहा? नहीं चल रहा। अमेरिका इजराइल फ़िलिस्तीन में लड़वाता है, रशिया यूक्रेन में लड़वा रहा था, इधर भारत पाकिस्तान में, और ऐसे ही करता रहता है। वो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि अमेरिका जानबूझ के ऐसे चीज़ों में पैसा झोंकता है ताकि जंग हो, उसके हथियार बिकें, और फिर से उन हथियारों के दम पे और जंग हो, और फिर से हथियार बिके। अब आपको आखिरी खबर बताता हूँ, और आखिरी खबर भी इस खबर से जुड़ी हुई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने आज खुद अपने अकाउंट से ये पोस्ट करते हुए बताया कि उन्होंने पुतिन साहब से बातचीत की। बातचीत का अहम मुद्दा क्या था कि कैसे यूक्रेन के साथ सीज फायर होगा, कैसे यूक्रेन के साथ मेडिएशन करवा के अमेरिका सीज फायर करवाएगा। अब आपको सुनने में ये चीज़ें भले ही छोटी लगे, लेकिन आप सोचिए कि भारत पाकिस्तान की जंग हुई, फ़ौरन तीसरे दिन अमेरिका कूद गया और जंग बंदी करवा दी उसने। रशिया यूक्रेन का वार है, वहाँ पे भी ये कूद पड़ा। कूदने के बाद उसने कहा कि भाई साहब जंग बंद करवाओ, हम खुद बातचीत करते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए कि गजा और फ़िलिस्तीन के बीच ये जंगबंदी का ऐलान क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे इनका जो पक्ष है, जिसके साइड से ये खड़े हैं, उस साइड ये मजबूत है। अगर ये मजबूत ना होते तो मतलब बड़ा साफ था, ये वहाँ भी जंगबंदी का ऐलान करवाते। जैसे यूक्रेन के साइड थे, यूक्रेन मार खाने लगा, तब ये जंगबंदी चिल्लाने लगे। इधर ये भारत पाकिस्तान में जिसके साइड थे, जब वो मार खाने लगा तब ये जंगबंदी चिल्लाने लगे। लेकिन गजा चूँकि नहीं मार रहा, इजराइल को नुकसान नहीं हो रहा, तो ये जंगबंदी नहीं करवाते। खैर, आज की ये बड़ी खबरें थी। थोड़ी देर बाद किसी और खबर के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, इस वजह से चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं, तब तक ऊपर वाला हिफाजत करें।